नहीं किया गया और उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर अग्रसर होंगे। भूमि पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूजन स्थल की ओर अग्रसर, साथ में माननीय भैयालाल राजवाड़े जी भी हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं और धीरे धीरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने सहयोगी और हमारे कार्यक्रम के अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ मंच की ओर अग्रसर, और जैसे ही वो मंच पर आएंगे मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे और उसके पश्चात छत्तीसगढ़ मां तारी के सम्मान में राजगीत का गायन किया जाएगा। आज हमारे बीच हर्ष का विषय है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस मंच पर उपस्थित है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों से माननीय महोदय का कोरिया की इस पावन धरा में झुमका बोट क्लब परिसर में अभिनंदन करने का कष्ट करें। साथ ही विनम्र आग्रह है माननीय महोदय से कि कृपया भारत माता के चित्र के समीप, छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र के समीप दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करने का कष्ट करें। साथ ही अनुरोध है छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से कि आप भी दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आरंभ करने का कष्ट करें। साथ ही अनुरोध है क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री भैयालाल राजवाड़े जी से, विनम्र आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय श्री जायसवाल जी से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। कृपया जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का अभिनंदन करने का कष्ट करें। आपकी उपस्थिति से हम सबका गौरव बढ़ा है और झुमका जल महोत्सव यह जो दूसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है, इसके मुख्य मंच पर उपस्थित सम्माननीय अतिथियों का, विशिष्ट जनप्रतिनिधियों का, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का, साथ ही दूर दराज से आए हुए समस्त कोरिया वासियों का मैं जिला प्रशासन कोरिया की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दीप प्रज्वलन की कार्रवाई संपादित की गई है। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर राज्यगीत के सम्मान में खड़े होने का कष्ट करें। अब राज्यगीत बजाया जाएगा। आप सभी से आग्रह है कृपया अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े होने का कष्ट करें। जी माननीय अतिथियों सहित आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना स्थान लेने का कष्ट करें। स्वागत हमारी परंपरा है और इस परंपरा के परिपालन में मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा हमारे सरगुजा संभाग के आदरणीय आयुक्त सरगुजा श्री जी.आर. चुरेंद्र साहब से कि कृपया आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। साथ ही अनुरोध है पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री अंकित गर्ग साहब से कि आप भी माननीय महोदय को
पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। वन संरक्षक सरगुजा, मुख्य वन संरक्षक सरगुजा श्री नावेद सजाउद्दीन साहब, कलेक्टर कोरिया श्री विनय कुमार लंगेव जी से आग्रह है, कृपया मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करने का कष्ट करें। पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री त्रिलोक बंसल जी से भी अनुरोध है, कृपया माननीय महोदय का अभिनंदन करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां बजती रहे माननीय महोदय के अभिनंदन में। साथ ही वन मंडलाधिकारी मंच पर उपस्थित है, श्रीमती प्रभाकर खलको से अनुरोध है, माननीय महोदय को पुष्प भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालनाधिकारी डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी जी से भी अनुरोध है, कृपया माननीय महोदय को पुष्प भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं कलेक्टर कोरिया श्री विनय कुमार लंगेव जी से अनुरोध करूंगा, कृपया पुष्प भेंट कर महोदय का अभिनंदन करने का कष्ट करें। साथ ही अनुरोध है पुलिस अधीक्षक कोरिया से कि आप भी महोदय को पुष्प भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। वन मंडलाधिकारी श्रीमती प्रभाकर जी से अनुरोध है कि कृपया महोदय को पुष्प भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालनाधिकारी महोदय से भी अनुरोध है, कृपया माननीय मंत्री जी को पुष्प भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। हमारे बीच क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री भैयालाल राजवाड़े जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं विनम्र आग्रह करूंगा कलेक्टर कोरिया श्री विनय लंगेव जी से कि कृपया माननीय महोदय का अभिनंदन पुष्प भेंट कर करने का कष्ट करें। इसी क्रम में अनुरोध है पुलिस अधीक्षक कोरिया से, साथ ही वन मंडलाधिकारी बैकुंठपुर श्रीमती प्रभाकर जी से और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी जी से कि आज इस मंच पर उपस्थित लोकप्रिय विधायक माननीय श्री भैयालाल राजवाड़े जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित अन्य अतिथियों के अभिनंदन के लिए मैं जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना अधिकारी से अनुरोध करूंगा, कृपया सभी को पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन करने का कष्ट करें। साथ ही आग्रह करूंगा कि आज के इस झुमका जल महोत्सव में अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए यहाँ आए हुए सभी सम्मानीय अतिथियों को बैच लगाकर, झुमका जल महोत्सव का बैच लगाकर सभी का हार्दिक अभिनंदन करने का कष्ट करें, स्वागत करने का कष्ट करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से इस कोरिया के विकास के लिए 24 कार्यों का भूमि पूजन किया गया है, जिनकी लागत 57 करोड़ 52 लाख रुपए है। साथ ही 29 विभिन्न विकास कार्यों का आज लोकार्पण भी किया गया है, जिनकी लागत 15 करोड़ 99 लाख रुपए है। माननीय महोदय, कोरिया आपके इस विशिष्ट अनुग्रह के लिए आभार व्यक्त करता है और मैं इसी क्रम में स्वागत के लिए पार्टी के पदाधिकारी जो उपस्थित हैं, मंच पर भी उपस्थित हैं, आप सभी से एक साथ मेरा अनुरोध है, कृपया क्रम से आकर माननीय महोदय को स्वागत करने का कष्ट करें, अभिनंदन करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक भैयालाल राजवाड़े जी से, कृपया माननीय महोदय का पुष्प भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। माननीय विधायक महोदय से अनुरोध है कि सबसे पहले जनप्रतिनिधियों की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुष्प भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। साथ ही अनुरोध है जिला अध्यक्ष भाजपा श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल जी से, कृपया पुष्प भेंट कर माननीय महोदय का अभिनंदन करने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित अन्य पदाधिकारियों से भी मेरा आग्रह है, कृपया माननीय महोदय को जी एमसीबी जिला के अध्यक्ष श्री अनिल केसरवानी जी मंच पर उपस्थित हैं, आपसे भी विनम्र आग्रह है, कृपया माननीय महोदय का पुष्प भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री शैलेश सिंघोरे से अनुरोध है, कृपया महोदय का अभिनंदन करने का कष्ट करें। कृपया जोरदार तालियों से हमारे मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों का अभिनंदन करने का कष्ट करें। साथ ही सामने की दीर्घा में जो विभिन्न पार्टी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया आकर माननीय महोदय का पुष्प भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। भाजपा जिला के पदाधिकारियों से अनुरोध है, कृपया
मंच के दाहिनी ओर से मुख्य मंच के समीप आ जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच के दाहिनी ओर से आएंगे। भाजपा की जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी, साथ ही सभी मंडल अध्यक्ष और महामंत्री, महिला मोर्चा भाजपा के पदाधिकारी व सदस्य, किसान मोर्चा के पदाधिकारी व सदस्य, युवा मोर्चा के पदाधिकारी व सदस्य, आप सभी से अनुरोध है कृपया शीघ्रता करें, समय की कमी है। माननीय महोदय का कार्यक्रम हमें बहुत कम समय के लिए प्राप्त हुआ। आप सभी से अनुरोध है कृपया शीघ्रता करें और क्रम से आने का कष्ट करें। इसी क्रम में अनुरोध है अल्पसंख्यक मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों से, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों से और सदस्यों से, साथ ही पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि माननीय महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। मैं माननीय अतिथि महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कृपया मंच के सामने की ओर आ जाए और हम कोरिया वासियों का अभिनंदन स्वीकार करने का कष्ट करें। आप सभी पदाधिकारी जो स्वागत के लिए आ रहे हैं, क्रम से कृपया आते जाएं और उसी क्रम में वापस अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करेंगे। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है, कृपया शीघ्रता करें। माननीय महोदय बहुत ही कम समय के लिए अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर कोरिया की इस धरा पर झुमका बोट क्लब परिसर में पधारे हैं। आपसे अनुरोध है कृपया शीघ्रता करें। सभी से विनम्र आग्रह है कि कृपया शीघ्रता करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यथाशीघ्र अभिनंदन कर अपना स्थान लेने का कष्ट करें। मैं समस्त पार्टी पदाधिकारियों से, कोरिया वासियों से बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, कृपया शीघ्रता करें। पार्टी के पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि तत्काल आए और तत्काल यहां से वो करेंगे, क्योंकि समय कम है। सब तुरंत आए, सभी पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, आप सभी से आग्रह है। सर सभी से आग्रह है कृपया जल्दी करें। सभी पार्टी पदाधिकारी कृपया शीघ्रता करें और माननीय महोदय के अभिनंदन के पश्चात वापस अपना स्थान लेने का कष्ट करें। महिला मोर्चा के पदाधिकारी, किसान मोर्चा के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के समस्त पदाधिकारी व सदस्य, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी व सदस्य, अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी व सदस्यों से अनुरोध है कृपया शीघ्रता करें। माननीय महोदय को अपना अभिनंदन भेंट कर यथाशीघ्र स्थान लेने का कष्ट करें। साथ ही जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पालिका परिषद में चयनित निर्वाचित विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि आप भी इसी क्रम में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय अतिथियों का अभिनंदन करने का कष्ट करें। सभी मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, साथ ही सभी पार्टी पदाधिकारियों से अनुरोध है कृपया जल्दी करें। माननीय महोदय अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर झुमका महोत्सव के इस विशिष्ट आयोजन में उपस्थित हुए हैं। समय की सीमा और समय की बाध्यता को ध्यान में रखकर आप सभी से मेरा बहुत विनम्र आग्रह है। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि कृपया शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री का अभिवादन कर अविलंब अपना स्थान लेने का कष्ट करें। महिला मोर्चा के पदाधिकारियों से भी आग्रह है कृपया शीघ्रता से आए। बढ़ो आगे बढ़ो।
विभिन्न पार्टी पदाधिकारियों से जो कतारबद्ध है माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के लिए, उनसे अनुरोध है कृपया शीघ्रता करें और तुरंत अपने स्थान पर जाकर बैठने का कष्ट करें। आपका सहयोग निवेदित है। यह कार्यक्रम समय सीमा से बाधित है। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया जल्द से जल्द अपना स्थान लेने का कष्ट करें ताकि आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान की जा सके। आप सभी का सहयोग निवेदित है। सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया जो पार्टी पदाधिकारी वापस दीर्घा की ओर जा रहे हैं उनको उसी स्थान पर बिठाने का कष्ट करेंगे। कृपया शीघ्रता करें। आप सभी से अनुरोध है, कृपया जल्द मुख्य मंच पर आकर माननीय महोदय को अपना अभिनंदन सौंपें और वापस अपने नियत स्थान पर जाकर बैठने का कष्ट करें। आप सभी का सहयोग निवेदित है। बैच लग गया सबको? बैच लग गया मैम सबको? हाँ। स्वागत के पश्चात सभी से अनुरोध है, कृपया शीघ्र अतिशीघ्र अपना स्थान लेने का कष्ट करें। आप सभी से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि कृपया जल्द से जल्द अपना स्थान लेने का कष्ट करें। महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी रह गए हैं स्वागत के लिए कृपया शीघ्रता करें। कृपया शीघ्रता करें। आपसे विनम्र आग्रह है, कृपया जल्द से जल्द मुख्य मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से बहुत कम समय लेकर यहां उपस्थित हुए हैं, तो आपसे अनुरोध है, कृपया समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द स्वागत का कार्य पूरा करने का कष्ट करेंगे। स्वागत के क्रम को अब हम यहीं पर विराम देंगे। समय की बाध्यता को देखते हुए सर माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं अन्य अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया अपना स्थान लेने का कष्ट करें और अविलंब मैं आमंत्रित करूंगा प्रगति प्रतिवेदन और झुमका जल महोत्सव के बारे में अवगत कराने के लिए, साथ ही माननीय अतिथियों के स्वागत के लिए उद्बोधन हेतु जिले के कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगे जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। झुमका जल महोत्सव 2024 के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथि माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्रीय कार्यक्रम विभाग, माननीय श्री भैयालाल राजवाड़े जी, विधायक बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र, माननीय मंत्री रेणुका सिंह जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कोरिया, मंच पर उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, मंच पर उपस्थित माननीय जनपद अध्यक्षगण, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका एवं माननीय सरपंच ग्राम पंचायत ओड़गी बैकुंठपुर का कार्यक्रम में स्वागत है। झुमका जल महोत्सव कार्यक्रम में पधारे मंचस्थ अन्य समस्त जनप्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ ही समस्त गणमान्य नागरिक, कार्यक्रम में पधारे समस्त पंचायती राज के पदाधिकारी एवं जिले एवं सुदूर अंचलों से पधारे समस्त नागरिकों का इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन कोरिया की ओर से हार्दिक स्वागत है। जिले में झुमका जल महोत्सव का आयोजन विगत वर्ष
प्रथमवार किया गया था। विगत वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी झुमका जल महोत्सव का आयोजन जिले में किया जा रहा है। कोरिया जिले में आदिवासी संस्कृति, लोक कला के प्रदर्शन तथा जिले में पर्यटन की संभावना के विकास एवं विस्तार हेतु झुमका जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। झुमका जल महोत्सव में जहां एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विभागीय प्रदर्शनी, पेंटिंग एग्जीबिशन एवं बिहान मेला का आयोजन भी किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर झुमका जलाशय में 5 नग शिकारा फैमिली बोट का जलावतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका आप सभी भरपूर आनंद उठा सकेंगे। कोरिया जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए झुमका जलाशय में हाउस बोट तथा झुमका आइलैंड में विकास का कार्य भी आने वाले समय में किया जाएगा, जिसको 6 माह में पूर्ण करने का हमारा टारगेट है। इसके अतिरिक्त सोनत विकासखंड के गुनगुट्टा जलाशय के पास भी पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से अन्य विकास कार्य अभी प्रगतिरत हैं। झुमका जल महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज स्कूली छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ स्थानीय कलाकार व बैंड की प्रस्तुति, अलंकार सूफी बैंड, डांस ग्रुप द्वारा बॉलीवुड के साथ साथ इंडियन आइडल फेम के सिंगर निहालो तारो, सन्मुख प्रिया तथा नचिकेत लेले की बॉलीवुड प्रस्तुति की दी जाएगी। झुमका जल महोत्सव के द्वितीय दिवस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ डांस ग्रुप तथा बॉलीवुड की प्रस्तुति, नासिर म्यूजिकल ग्रुप, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, मीट ब्रदर्स व बैंड की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसका आप सभी लुत्फ उठा सकेंगे। कोरिया जिला माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायकगण एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन एवं सतत सहयोग से राज्य शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में उत्तरोत्तर विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा। पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कलेक्टर महोदय। और मैं स्वागत उद्बोधन के बाद बहुत ही विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री भैयालाल राजवाड़े जी को कि आप आए और झुमका जल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर कोरिया वासियों को संबोधित करने का कष्ट करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय विधायक जी। मित्रों, आज हम लोगों का सौभाग्य का दिन है, बड़े दिन में अवसर आया है। 5 साल तक आप लोग चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज वो अवसर, वो दिन मिला है। आज झुमका जलाशय का उत्सव के शुभ अवसर पर, पावन बेला पर हमारे सरगुजा संभाग के माटी पुत्र, प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनका ढेर सारी आप सबों की ओर से बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आप सबको खुशी होनी चाहिए कि हमारे बीच आज विष्णु भगवान अवतार ले लिए। विष्णु भगवान हमारे आ गए, वो विष्णुदेव जी हैं। आज उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारे लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। कोरिया जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, मनेन्द्रगढ़ के जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल केसरवानी जी और हमारे सभी अधिकारीगण, कलेक्टर साहब, सीओ साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, संभाग आयुक्त साहब और सारे मंच पे बैठे मेरे सब आदरणीय बंधुगण, उपस्थित सामने में सभी मेरे आदरणीय सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, नौजवान मित्रों, बड़ा खुशी लग रहा है कि आज झुमका जलाशय में हम आप सब एकत्रित होकर आज खुशियां मना रहे हैं। और ये खुशियां हमेशा बना रहे, इसके लिए बहुत कुछ करना भी है। कोरिया जिला हमारा बहुत पीछे हो गया है। कोरिया जिला एक मात्र छोटा सा एक बिंदु रह गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एकमात्र दिखता है कि पर्यटन को अगर बढ़ावा देंगे तो हमारा कोरिया जिला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी आग्रह है, निवेदन है कि इस पर्यटन को और बढ़ावा देंगे। और यहाँ पर बहुत सारे स्कोप हैं, कलेक्टर साहब ने अभी सब सारी बातों को बताया है। मैं निवेदन करूंगा कि उन सबको ध्यान में रखते हुए झुमका जलाशय, घुनघुटा जलाशय, सोनहत को पर्यटन
क्षेत्र में घोषित किया जाए, ये मेरी आपसे निवेदन है। कोरिया जिले में नालंदा परिसर की स्वीकृति दिया जाए, ये मेरी आपसे निवेदन है और मांग है। कोरिया जिले को राज्य संभाग बनाया जाए, क्योंकि हमारा जिला छिन गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम संभाग हो जाएगा तो हमारा कुछ यहाँ का और आगे बढ़ेगा। इसी तरह कोरिया जिले में एम्स की स्थापना किया जाए। हालांकि ये मामला दिल्ली का है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपने तो मेडिकल कॉलेज मणिनगर में खुलवा लिया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहां पर एम्स खुलवाना, और आज मुख्यमंत्री जी से मेरे आग्रह है कि एम्स खुलवाएं। इसी तरह कोरिया जिले के बैकुंठपुर में सिविल केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किया जाए। यहां पर एक विद्यालय है, वो केवल कॉलरी एम्प्लॉइज के लिए है। हमारे लड़के 10वीं पढ़ने के बाद सब इधर उधर भटक जाते हैं, इसलिए केंद्रीय विद्यालय का खोला जाना अति आवश्यक है। इसी तरह शासकीय रामानुज महाविद्यालय में एमएससी गणित एवं भौतिक शास्त्र संकाय प्रारंभ किया जाए, ये मेरी आपसे अनुरोध है और मांग है। ये आपकी लेवल की बात है, आप चाहेंगे तो ये सारे चीज विषय हो जाएगा। इसी तरह कोरिया जिले में बीएड कॉलेज की स्थापना की जाए। कोरिया जिला में एक बीएड कॉलेज प्राइवेट है, लेकिन वहां हमारे लड़के यहाँ के सब भटकते हैं, बाहर कहाँ जाए, उनको कहीं एडमिशन नहीं मिलता। इसलिए अगर खुल जाएगा बीएड तो यहाँ के लड़के यहीं पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये इसलिए मेरी आपसे आग्रह निवेदन है। कोरिया जिले मुख्यालय मुख्य मार्ग से खरवत चौक तक, जमगाहा तिराहे तक चौड़ीकरण किया जाए। हालांकि आपको बताया हूं कि ये चौड़ीकरण बजट में आ गया है, आपको यस करवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री जी। विशेष मेरे आग्रह निवेदन है कि ये बैकुंठपुर इतना सड़क सक्रिय हो गई है कि शाम को आइए तो चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ चौड़ीकरण कराना अति आवश्यक है। आप जरूर इसको ध्यान देंगे, बजट में आ गया है, यस कराने के लिए आप जरूर ध्यान देंगे, मेरी आग्रह निवेदन है। कोरिया जिले के अधिकारी कर्मचारी के ठहरने हेतु ट्रांजिट हॉस्टल ये भी नहीं है। कलेक्टर साहब बता रहे थे कि शुरू हो गया है, कहां शुरू हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है, हो गया है, टेंडर हो गया तो चलिए खुशी की बात है। नगर पालिका बैकुंठपुर क्षेत्र अंतर्गत एक शादी घर का बड़ा शादी घर होना चाहिए, क्योंकि आज भटकते हैं हम लोगों को, कहीं जगह नहीं है। वही प्राइवेट जो बनाए हुए हैं थोड़ा बहुत, उन्हीं लोगों के यहाँ अगर कहीं मिल गया तो हो गया, नहीं तो ऐसी पड़े रहते हैं। इसलिए शादी घर बनना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, ये बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी जो मांग है, संपूर्ण मांग को आप दे सकते हैं, केवल एम्स को छोड़ करके। एम्स को केवल आप यहां से प्रस्ताव करेंगे और आपके स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, दोनों करेंगे, दोनों ताकत लगाएंगे तो हमारा एम्स खुल जाएगा। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा। मुझे बड़ी खुशी है मित्रों कि हमारा बचरापुरी क्षेत्र में जो एक वहां पर पुलिस सहायता केंद्र था, आपने त्वरित कार्रवाई करके उसको पुलिस चौकी बनाया है और बैकुंठपुर में शामिल किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मेरी मांग जितने हैं, मैं विश्वास करता हूं कि सारी मांग पर जरूर विशेष ध्यान देंगे। मैं ज्यादा न कहते हुए, आज आप सब लोग यहां पर आए, आज मुख्यमंत्री जी यहां आए, हमारे ये झुमका उत्सव का भव्यता को आगे बढ़ाए हैं। मैं चाहूंगा इसी तरह आप आते रहें।
मौका देते रहें और हमारे झुमका का पहचान अलग बने, यही निवेदन के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और कुछ इन शब्दों के साथ मैं अपने अगले माननीय अतिथि को आमंत्रित करती हूँ कि सुकूने दिल के लिए, राहते सफर के लिए एक नाम ही काफी है, माननीय के असर के लिए। माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पीछे से आवाजें नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी हमारे पहली बार बैकुंठपुर आए हैं तो थोड़ा आवाज दूर तक जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही हम सबों के लिए ये कोरिया जिला गौरवान्वित हो रहा है कि हमारे ही क्षेत्र से, हमारे सरगुजा संभाग के किसान के बेटे और माटी पुत्र जो छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे इस बैकुंठपुर की धरती में आज झुमका महोत्सव में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से स्वागत करिए। और हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच के व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में आज हमारे बीच हैं। आज इस अवसर पर हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हम सबों के लालों के लाल जो लगातार कई दशकों से जन जन के बीच में रहते हैं और उनका कहना है कि भैया लाल को छोड़ के बाकी सब लोग लाल हो जाओ, तो ऐसे सबको लाल करते हैं। सबके सुख दुख के साथी लालों के लाल इस क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय भैया लाल राजवाड़े जी, उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष आदरणीय भैया कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, हमारे नवीन जिला एमसीबी उसके बहुत ही ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय अनिल केसरवानी जी, हमारे बीच में जिला पंचायत कोरिया के अध्यक्ष हमारी बहन श्रीमती रेणुका सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी इस संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर सहित सभी विभागीय अधिकारीगण, हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय भाभी नोबिता शिवहरे जी, जनपद के अध्यक्ष बहन सौभाग्यवती जी, मंचस्थ सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित हमारे न केवल कोरिया अपितु अविभाजित कोरिया के एमसीबी जिले और कोरिया दोनों क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे जन जन से आए हुए माताएं बहनें, सभी वरिष्ठ जन, युवा साथी, माताओं बहनों एवं भाइयों, हमारा ये झुमका महोत्सव न केवल एक उत्सव है अपितु जिस प्रकार से 22 तारीख को आप सब लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश में जिस तरह से भगवान श्री राम जी जब अयोध्या अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे थे, अपने घर में विराजमान हो रहे थे, तो अयोध्या एक बड़ा उद्योग का हब बन गया। ऐसे करोड़ों, 1 करोड़ से ऊपर लोगों का जीविकोपार्जन का एक स्थल बन गया। उसी प्रकार से ये झुमका महोत्सव ये लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो आने वाले समय में सतत रूप से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी देगा और हमारा ये मनोरंजन के लिए और एक रोजगार की दृष्टि से केंद्र बनने जा रहा है। ऐसे झुमका महोत्सव के अवसर पर आज मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। झुमका जलाशय लगातार दशकों से लोगों की खेतों में पानी देने का काम कर रही है और जब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय इस झुमका महोत्सव को, झुमका डैम को एक ऐसे रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया और इसमें केज की स्थापना की गई, आइसलैंड का निर्माण हुआ और तमाम इस पर पर्यटन की दृष्टि से कैसे इसको आगे बढ़ा सकें, लगातार माननीय भैयालाल राजवाड़े जी ने लगातार विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपनी बात को रखी और आज ये सुखद पल है कि हम सब झुमका महोत्सव के आज इस पावन पर्व पर उपस्थित हैं और हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से आज इसका उद्घाटन भी किया गया है। हमारा ये कोरिया जिला वनांचल क्षेत्र है और इस वनांचल क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए और क्षेत्र के विकास करने के लिए यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर्यटन की दृष्टि से जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, वो निश्चित रूप से बगल में ही लगा हुआ हमारा बांधवगढ़ जो टूरिज्म के लिए, जंगल सफारी के लिए एक बहुत बढ़िया स्थल है। मैं चूंकि माननीय महोदय मंगे हैं, लेकिन मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है उसको बांधवगढ़ की तर्ज में डेवलप करके, विकास करके और झुमका में रुकने के लिए पर्यटन की दृष्टि से व्यवस्था हो, जिससे कि हमारा अमृत धारा जलप्रपात घूम सके, चिरमिरी के माइंस को घूम सके, सिद्धेश्वर महादेव को घूम सके, जगन्नाथ मंदिर को घूम सके। एक टूरिज्म के लिए एक हब के रूप में कोरिया और मनेंद्रगढ़ जिला के विभिन्न स्थलों को जोड़कर एक पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उसके जो पहल के लिए मैं भी मंत्री होने के नाते कैबिनेट में भी बातचीत करूंगा और माननीय पर्यटन मंत्री शायद कल आने वाले हैं, उनका प्रोटोकॉल में कार्यक्रम में देखा हूं, कल चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे, तो आप सब लोग भी उनसे इस बात को मांग करेंगे। साथ ही साथ अभी माननीय पूर्व मंत्री महोदय भैयालाल राजवाड़े जी ने एम्स की मांग की है, तो मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इस बात को दिल्ली तक पहुंचा दूंगा और बताना चाहूंगा कि कोरिया जिला का जिला अस्पताल को एक बहुत ही हाईटेक हॉस्पिटल के रूप में उन्नयन करने का हमारा योजना है। इस बार बजट में आने वाले समय में इसको एक हाईटेक हॉस्पिटल के रूप में जिला अस्पताल को हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, ताकि सभी विभागों के डॉक्टर हों और सभी मशीनें हों, एक सुसज्जित जिला हॉस्पिटल होगा। इस बात के लिए मैं माननीय विधायक महोदय भैयालाल राजवाड़े जी को आश्वस्त करता हूं। साथ ही साथ इस क्षेत्र का और कैसे विकास हो सके उसकी चिंता हम सब लोग करेंगे। आप सब लोग जिस उत्साह के साथ क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, आप लोग वैसा ही करते रहें और ये झुमका महोत्सव आने वाले समय में और स्वर्णिम हो। यहाँ कलेक्टर साहब अभी बता रहे थे प्रेजेंटेशन में कि शिकारा जैसे कश्मीर में चलते हैं, वैसा शिकारा भी आ गया है और पानी के अंदर ही मकान हाउस बोट के रूप में जो लकड़ी का बना होता है, वैसा कश्मीर की तर्ज में करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से माननीय भैयालाल राजवाड़े जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी एक बड़ी सोच को लेकर झुमका का विकास और उन्नयन के लिए प्रयासरत हैं। उसमें सरकार की ओर से जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम सब लोग उसमें और देंगे और आने वाला समय हम सब के लिए सुखद हो, ऐसी कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। और अब वह क्षण आ चुका है जिसके लिए हम समस्त कोरियावासी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति आज झुमका बोट क्लब के इस कार्यक्रम में, झुमका महोत्सव में हुई है। मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ माननीय महोदय को आपके तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं कि राह कठिन है और परिश्रम यारो हमको करना होगा, राह कठिन है और परिश्रम यारो हमको करना होगा, अमिट स्वयं को यदि रखना है पत्थर की मूरत गढ़ना होगा, पत्थर की मूरत गढ़ना होगा। आप सबके बीच आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जोरदार तालियों से माननीय महोदय का अभिनंदन करें। स्वागत उद्बोधन हेतु विनम्रता पूर्वक अनुरोध है। माननीय महोदय।
चालू नहीं, अच्छा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आपके इस कोरिया जिले के सपूत और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, आपके जिले के सपूत बैकुंठपुर के विधायक जो पहले मंत्री भी रहे हैं श्री भैयालाल राजवाड़े जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती रेणुका सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कोरिया जिला के अध्यक्ष श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, एमसीबी जिला के हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री अनिल केसरवानी जी, श्रीमती सौभाग्यवती सिंह जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाड़े जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लालमुनी यादव जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती नमिता सिंहरे जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, नेतागण, आयुक्त श्री जी.आर. चुड़ैल जी, आईजी अंकित गर्ग, सीसीएफ, इस जिले के कलेक्टर, इस जिले के पुलिस अधीक्षक, सभी अधिकारीगण और इस झुमका जल महोत्सव में पधारे दूर दूर से सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और प्रेस के मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को झुमका जल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके इस क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े जी को। उनका बहुत ही आग्रह था कि इस महोत्सव में हम आए और आप लोगों ने आज बड़ा आत्मीय यहां पर स्वागत किया है। इसके लिए आप सभी लोगों का हम आभारी हैं और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद आपके जिले में हमारा पहला आगमन हुआ है और आप सब लोगों ने मोदी की गारंटी में विश्वास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके ऐतिहासिक विजय छत्तीसगढ़ में दिलाए हैं, सरगुजा संभाग में दिलाए हैं। सरगुजा संभाग के पूरे 14 के 14 विधानसभा सीट को जीता के मोदी जी को सौंपे हैं। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऊपर से देख रहे थे हेलीकॉप्टर से, आपका ये जिला बड़ा ही सुंदर जिला है और यहाँ के आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत बढ़िया हैं, इसलिए कहा भी गया है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज हम मुख्यमंत्री के नाते यहां पर आए हैं तो कई खुशखबरी भी लेके यहां पर आए हैं।
एक तो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए खुशखबरी है। कल के ही कैबिनेट बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी विवाहित माताएं बहनें हैं और चुनाव प्रचार के दौरान महतारी बंधन योजना का जिक्र हुआ था, तो कल के कैबिनेट में ही हम लोग निर्णय लिए हैं कि ऐसे सभी हमारी माता बहनों को अब साल का 12,000 रुपया उनके खाते में आएगा। ये हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, अब बहुत जल्दी उनके खाता में आएगा। इसलिए हमारी सभी माता बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उसी तरह से कल के कैबिनेट में ही निर्णय लिए हैं, और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इधर भी तेंदुपत्ता होगा जिसको हरा सोना बोलते हैं, तो 4,000 प्रति मानक बोरा मिलता था, उसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा देने का निर्णय कल ही हम लोगों ने किया है, क्योंकि आने वाले समय में तेंदुपत्ता का सीजन आ रहा है। तो ये दूसरी एक खुशखबरी है इस क्षेत्र के लिए। और तीसरा खुशखबरी है कि आज 74 करोड़ रुपए के विकास कामों का यहां पर लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं, जिसमें 58 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन है और 16 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण है। तो इसकी भी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका ये झुमका जलाशय इस जिले की शान है। मैं एरिया पूछ रहा था तो कलेक्टर साहब ने बताया कि 200 हेक्टर मतलब 500 एकड़ का ये तालाब, और मैंने कहा कि ये प्राकृतिक है कि ये मानव निर्मित है, तो उन्होंने कहा कि मानव निर्मित है। तो बहुत ही ऐतिहासिक है कि 500 एकड़ का तालाब ये इंसान के द्वारा बनवाया गया है। और वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ में तालाब बनवाने की एक पुरानी परंपरा है, और हमारे पुराणों में भी तालाब निर्माण को बहुत पुण्य का काम माना गया है। इस झुमका जलाशय से आदरणीय राजवाड़े जी बता रहे थे कि हजारों एकड़ में सिंचाई भी होती है, और इससे हजारों लोगों का जीवन का आधार भी जुड़ा हुआ है। आदरणीय राजवाड़े जी ने बहुत सारा मांग यहां पर रखा है। हम उनको आश्वस्त करना चाहेंगे कि धीरे धीरे आपका सभी काम होगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन आज इस अवसर पर आए हैं तो एक तो उन्होंने आग्रह किया है कि झुमका जलाशय बैकुंठपुर और घुंघुटा जलाशय सोनहत को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। तो मैं उनकी पहली मांग को स्वीकार करते हुए झुमका जलाशय बैकुंठपुर और घुंघुटा जलाशय सोनहत को पर्यटन क्षेत्र घोषित करता हूं। यहां पर पर्यटन क्षेत्र घोषित हो जाने से बहुत सारे काम यहां पर होंगे, और बहुत सारा काम यहां पर चालू भी है। कई काम के टेंडर लगे हुए हैं। यहां पर स्टॉल में आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या काम होने वाला है। यहां पर जिला प्रशासन उसका एक लगा के रखे हैं। उसी तरह से कोरिया में नालंदा परिसर की भी मांग आदरणीय राजवाड़े जी ने किया है। आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि रायपुर जो प्रदेश की राजधानी है, वहां पर नालंदा परिसर है। नालंदा परिसर का मतलब वहां पर जितने भी हमारे जो टैलेंटेड बेटा बेटी भाई बहन हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और कई गरीब भी होते हैं, तो उनके लिए वहां पर हर तरह का सुविधा ऐसा वो परिसर होता है। मैं इसी साल रायपुर स्थित नालंदा परिसर में गया था,
तो वहां पर 2000 बच्चे वहां पर रात और दिन 24 घंटे खुला रहता है और हर तरह की सुविधा वहां पर किताब से लेकर सब कुछ वहां पर उपलब्ध है, जो कि हमारे टैलेंटेड बेटा बेटियों के लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है। और हमने वहां पर एक और परिसर का घोषणा किया है, कहे कि वहां पर वेटिंग में बहुत बच्चे हैं, 2000 की कैपेसिटी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बच्चे रायपुर में मतलब वेटिंग में है और बहुत अच्छा उसका उपयोग है। तो यहाँ पर हम पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर परिसर तो खोल देंगे कि बच्चे मिलेंगे कि नहीं, तो राजवाड़ी जी बता रहे थे कि पूरा SCCL का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से हमारे गांव में भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तो कोरिया में भी एक मैं ऐसे परिसर की घोषणा करता हूं जहां पर इस क्षेत्र के हमारे जो ऐसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे उनको सभी चीज की सुविधा यहां पर उपलब्ध होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि परिसर का नाम आप कोई दूसरा सोच सकते हैं, नालंदा की जगह पर कोई दूसरा परिसर का नाम सोच सकते हैं और नालंदा भी रखेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, तो नालंदा परिसर की हम घोषणा करते हैं। और आज आपके इस भाई को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए, हमारी सरकार को काम करते हुए मुश्किल से 1.5 महीना हुआ है, लेकिन इस 1.5 महीने में ही हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल के गए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पिछले 5 साल में जो 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए ग्रामीण क्षेत्रों में, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति करने का होगा। और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर हम लोग ये निर्णय ले लिए कि 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। अब जो 5 साल वंचित हो गए ऐसे सभी गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। दूसरा, मोदी की गारंटी में ये वादा था कि जो 2 साल का बोनस राशि जो बकाया था उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं उस दिन किसानों का 2 साल का बकाया बोनस देंगे। और आप सबको ये भी बताते हुए गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को ही हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों को 3,716 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में हस्तांतरित करने का काम 25 दिसंबर को किया। तो दूसरा, ये हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने में हम लोग सफल हुए हैं। हमारे मोदी जी चुनाव प्रचार के दौरान ये भी आश्वस्त किए थे कि पिछले समय जो हमारे प्रदेश के भविष्य हैं, हमारे बेटा बेटी हैं, PSC में घोटाला हुआ था उसकी भी जांच कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जो PSC में घोटाला हुआ है उसकी जांच हम लोग CBI को सौंप देंगे। अब उसने जो भी कोई गलती किया है वो बचेगा नहीं, उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। अब 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदना शुरू हो गया है। अब तो अंतिम समय आ गया है, कल अंतिम समय था, लेकिन किसानों का बड़ा आग्रह था। बीच में छुट्टियां पड़ गई, बारिश हो गई, इस वजह से धान नहीं बेच पाए। तो किसानों के आग्रह पर 4 दिन हम लोगों ने धान खरीदी का समय बढ़ाया है। 4 फरवरी तक धान खरीदी होगा और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की भी बात हुई थी। और सभी किसानों को MSP जो समर्थन मूल्य है उसकी राशि मिल रहा है। 48 घंटे में ही उसकी भुगतान की व्यवस्था किए हैं। और जो अंतर की राशि है
917 रुपये प्रति क्विंटल जो अंतर की राशि है, बहुत जल्दी एक मुश्त किसानों के खाते में ये भी भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी वादा हम लोगों ने मोदी की गारंटी में किया है, आने वाले समय में पूरा करेंगे। चाहे वो आपका 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम हो, या जो भूमिहीन मजदूर हैं, किसान हैं, उनको सहयोग के रूप में 10,000 रुपया साल का देने की बात हो, या 1 लाख जो बैकलॉग का पद छत्तीसगढ़ में है उसको पूरा पारदर्शिता के साथ भर्ती करने का काम हो। अब हम लोग सीजीपीएससी को भी यूपीएससी की तर्ज पर बिल्कुल पारदर्शी के साथ वो एग्जाम की व्यवस्था भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के जो भी वादा हमारी पार्टी, हमारी सरकार का मोदी की गारंटी में है, मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहूंगा कि आने वाले 5 साल में सभी को पूरा किया जाएगा। और 22 तारीख को अयोध्या में रामलला विराज गए हैं, और हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ वालों का कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम हमारे भांजा हैं, और 500 साल से भी ज्यादा संघर्ष और लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद वो शुभ दिन हम लोगों को देखने को मिला है। 22 तारीख को भगवान राम विराज गए हैं, और हम लोग की मोदी की गारंटी में भी एक योजना है, रामलला दर्शन योजना। रामलला दर्शन योजना में जिस तरह से 15 साल में तीर्थ यात्रा योजना था, बहुत लोग गए होंगे आप लोगों में से जो बुजुर्ग हैं, कितनी सुख सुविधा के साथ कई तीर्थों का दर्शन करके आते थे। उसी तरह से रामलला दर्शन योजना में भी छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकारी खर्चे पर अयोध्या ले जाया जाएगा, और भगवान राम का दर्शन करके उनको सकुशल वापस लाया जाएगा। तो इस तरह से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है, और ज्यादा नहीं कहते हुए कई कार्यक्रम में हम लोग को और आगे भी जाना है। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को झुमका जल महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हुए आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का मार्गदर्शन इस सरकार को ठीक से चलाने के लिए मैं आप ही के संभाग का हूं, और आप लोगों ने जो ऐतिहासिक विजय इस संभाग से दिलाई है, उसी का परिणाम है कि आपका इस संभाग का बेटा आज मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन, स्नेह चाहिए इस पद को मतलब सुशोभित करने के लिए और छत्तीसगढ़ की सेवा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से आज माननीय विधायक जी के द्वारा, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो विकास कार्यों के लिए अपेक्षाएं थी, उसको आपने यथाशीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस झुमका जल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए एक विशेष अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए मैं